नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, वीडियो 1 में एक असाइनमेंट दिया गया था थैंकफुल होने का, कृतज्ञ होने का। मुझे आशा है कि आपने असाइनमेंट किया होगा। अगर नहीं किया तो आज कर लेना और इसे करते रहना। दोस्तों, अभी आपको आइडिया नहीं है कि कृतज्ञ होने से आपके जीवन में क्या हो सकता है। आप एक बार इसको करके तो देखिए। आप इतने अद्भुत परिणाम पाओगे जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, पावर बुक में प्रेम की शक्ति का जिक्र किया गया है। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है, जो आपके जीवन को संचालित करती है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है। आकर्षण का नियम बिना किसी गलती के आपके जीवन में वही चीजें दे रहा है जो आपने दी थी। आकर्षण का नियम दो धारी तलवार है, डबल एज्ड स्वॉर्ड। इस संदर्भ में आप किसी चुंबक की तरह काम करते हैं। आप जैसा विचार और भावनाएं देते हैं, वैसे ही अनुभव अपनी ओर आकर्षित करते हैं। धन, दौलत, स्वास्थ्य, लोक व्यवहार, नौकरी और अपने जीवन की हर घटना या हर अनुभव को आप चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। यदि आप धन दौलत के बारे में सकारात्मक विचार और भावनाएं रखते हैं, तो आप चुंबक की तरह उन सकारात्मक परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, जिनकी बदौलत आपके जीवन में ज्यादा पैसा आएगा। दूसरी ओर, यदि आप धन दौलत के बारे में नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे, तो आप चुंबक की तरह नकारात्मक परिस्थितियों, लोगों, घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, जिनके कारण आपके जीवन में धन की कमी हो जाएगी। दोस्तों, हम जब दे रहे होते हैं इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, हम जो देते हैं वही पाते हैं। दोस्तों, मशहूर साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया था, हर क्रिया की समान और विपरीत दशा में प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जी दोस्तों, आप जो देते हो वही पाते हो। हमारे वेदों शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र किया गया था, हजारों हजारों साल पहले। आइजैक न्यूटन तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में ही आए थे। हमने अपने बुजुर्गों से घर में अक्सर ये कहते हुए सुना होगा, आप जो देते हो वही वापस आता है, आप जो बोते हो वही काटते हो। देखिए, ये सारी कहावतें आइजैक न्यूटन के सिद्धांत की ओर ही इशारा करती हैं। जब हम कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं, तो यह इस प्रकार होता है कि धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप जो पाते हो और जो आप दे रहे हो, आपके देने के अनुपात में ही आप वो पा रहे होते हो। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता देते हैं, महसूस करते हैं, उतना अधिक पाओगे। यही सृष्टि का भौतिक शास्त्र है, यही सृष्टि का गणित है। अगर आप पॉजिटिव, सकारात्मक चीजें देते हो, तो बदले में आपको सकारात्मक परिस्थितियां मिलती हैं, लोग मिलते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं। अगर आप नकारात्मक देते हो, तो आपको नकारात्मक चीजें मिलती हैं। दोस्तों, हम 3 तरह से कुछ दे रहे होते हैं, अपने विचारों के माध्यम से, अपनी भावनाओं के माध्यम से
और या कुछ कार्य कर कर। दोस्तों, साइंटिस्ट कहते हैं कि एक दिन में 60,000 से 90,000 विचार हमारे दिमाग में आते हैं। अब कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, ये भी हम नहीं देख पाते, और क्या विचार आते हैं कभी उन पर ध्यान भी नहीं देते। बस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक फोल्डर खुल रहा होता है और कुछ ना कुछ चल रहा होता है। मैक्सिमम हम लोग नेगेटिव विचार ही ज़्यादा सोचते हैं और हमें पता भी नहीं होता हम कितना कुछ दे रहे होते हैं अपने विचारों के माध्यम से यूनिवर्स में। नेगेटिव विचार दे रहे होते हैं, नेगेटिव भावनाएं दे रहे होते हैं। दोस्तों, अक्सर रोटी बनाते वक्त, वॉक करते वक्त, रात को सोते वक्त, बैठे वक्त, किसी से बात करते वक्त, हर पल हर सेकंड नॉन स्टॉप हमारे दिमाग में विचार आता जाता रहता है। अब जितनी भी परेशानियां हमारी लाइफ में हो रही हैं वो इसलिए हुई हैं कि हमने जाने अनजाने में इतना कुछ भार भेजा गया है, तो वो लौट के तो आएगा ही। फिर हम अपनी ही मैनिफेस्टेशन पे परेशान होते हैं। जो हमारे पास नेगेटिव चीज़ें आती हैं वो आपने ही कभी उनको मैनिफेस्ट किया था जाने अनजाने में। फिर हम गुस्सा करते हैं अपनी मैनिफेस्टेशंस पे। हर चीज़ के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। दोस्तों, अगर हम ये कहते हैं कि मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करती, मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, मेरे को मन मुताबिक नौकरी नहीं मिली, तो दोस्तों देखोगे आप धीरे धीरे मे बी एक हफ्ता, एक दिन, एक महीना या कुछ साल में, अब मुझे नहीं पता आपका दिया हुआ विचार कितनी देर में, कितने समय के बाद वापस आएगा। आप देखोगे कुछ टाइम के बाद आपकी नौकरी में आपके बॉस आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देंगे, या आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, या कुछ ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाएंगी जो आपको विचलित करेंगी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। आपने विचारों में जो दिया था उन्हीं की वजह से अब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों हमें अपने विचारों और भावनाओं की तरफ थोड़ा सतर्क रहना होगा। अक्सर हम नहीं कर पाते इतनी सतर्कता, तो इसलिए कहा जाता है कि ग्रेटफुल रहो। अगर आप ज़्यादा सतर्क नहीं रह सकते अपने विचारों की तरफ, तो अपना ध्यान आप कृतज्ञता में लगा दो। हर चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल होना शुरू कर दो, तो आपका ध्यान जो है उन नेगेटिव चीज़ों से हटकर पॉजिटिविटी की तरफ आ जाएगा। जी दोस्तों, फिर आप पॉजिटिविटी के चुंबक बन जाओगे, मैग्नेट बन जाओगे। फिर आप अपनी लाइफ में ऐसे ही पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। दोस्तों, आप बोल सकते हैं कि मैं अपनी नौकरी से प्यार करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियाँ बेहतरीन हैं, मैं आज गजब का अनुभव कर रही हूँ। आप कुछ ना कुछ अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स, भावनाएं दे सकते हो, जिससे आपका ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएगा। कमियों की जगह अबेंडेंस को आप फील करना शुरू कर दो। जी दोस्तों, प्रेम का नियम, आकर्षण का नियम, ग्रैटिट्यूड का नियम, ये तीनों एक ही हैं। पॉजिटिव रहना, खुश रहना, अपनी हर उस चीज के बारे में सोचते रहना जो आपको चाहिए, यही आकर्षण का सिद्धांत है। दोस्तों, आपके विचारों में आपके बोले और सोचे हुए दोनों प्रकार के शब्द होते हैं। जब आप किसी से कहते हो कितना सुहाना दिन है, तो आपके मन में विचार पहले आया और शब्द बाद में निकले। जी दोस्तों, विचार पहले आया, शब्द बाद में आया। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके विचार शब्दों के अलावा कार्य में भी बदलते हैं। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं, तो यह कार्य करने से पहले आपके मन में एक विचार आया था। जी दोस्तों, जब आप बिस्तर पर लेटे हुए थे, तो आपके मन में हो सकता है ये विचार आया हो कि ओ आज उठना पड़ेगा, फिर ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर किचन में काम करना होगा, और फिर आज वो सही दिन है। मुझे नहीं पता, जरा देखो आपके अंदर क्या विचार आया था। तो जैसा आप विचार अपने मन में ला रहे हो, वैसे ही चीजें आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप बिस्तर से उठते ही ये कहते हो कि वाह आज कितना अच्छा दिन है, आज सब कुछ बहुत अद्भुत होने वाला है, मुझे गुड न्यूज मिलने वाली है,
यूनिवर्स आपके लिए उस तरह की परिस्थितियां लाकर देता है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि सुबह उठते हुए आपके दिमाग में क्या विचार आता है। आप इसे बदलाव कर सकते हो, थोड़ा सा आप कॉन्शियस हो सकते हो, जागरूक हो सकते हो, अपनी भावनाओं और विचारों की तरफ देख के पता लगा सकते हो कि आप ज्यादातर नेगेटिव विचारों में रहते हो या पॉजिटिव विचारों में। ये तो आपका ही होमवर्क है, आपको ही करना होगा। आपके विचारों से यह तय होता है कि आपके शब्द और कार्य सकारात्मक होंगे या नकारात्मक। देखिए, सकारात्मक विचार आपकी मनचाही चीजें और प्रिय चीजें लाते हैं और नकारात्मक विचार मन अनचाही और अप्रिय चीजें लाते हैं। आप जिसे भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो इसका कारण यह है कि आप उसे प्रेम करते हैं। पल भर के लिए इस बारे में सोचें, आप उन चीजों को अपने जीवन में नहीं लाना चाहते जिससे आप प्रेम नहीं करते, है ना? हर व्यक्ति केवल उसी को अपने जीवन में लाना चाहता है जिसे वह प्रेम करता है। कोई भी उसे नहीं लाना चाहता जिसे वह प्रेम नहीं करता। जब आप अपनी मनपसंद और प्रिय चीजों के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं, वो जूते कितने सुंदर थे, वो ड्रेस कितनी सुंदर थी, तो आपके विचार सकारात्मक होते हैं। ये सकारात्मक विचार थॉट्स आपकी ओर लौटकर आएंगे और आपको अपनी प्रिय चीज मिल जाएगी। अगर आप ये बोलते हो उन जूतों को देख के कि जूतों का रेट कितना बढ़ गया है, लूट मचा रखी है, ये तो मनमाने ढंग से जूते बेचते हैं, तो ये नेगेटिव विचार हैं। ये नकारात्मक विचार भी आपकी ओर लौट कर आएंगे और आपकी अनचाही चीजें आपको देंगे। अधिकांश लोग अपनी प्रिय चीजों के बारे में जितना सोचते और बात करते हैं, उससे ज्यादा अप्रिय चीजों के बारे में सोचते और बात करते हैं। प्रेम की बजाय नकारात्मक भाव ज्यादा देते हैं। इस तरह अनजाने में ही वे खुद को जीवन की सबसे अच्छी चीज से वंचित कर देते हैं। वो खुद को उस गड्ढे में डाल देते हैं जिससे वो कभी नहीं निकाल पाते। ये लोग खुद को, खुद की ही टहनी को काट डालते हैं अनजाने में, जो उनको पता ही नहीं होता है। प्रेम के बिना बेहतरीन जीवन जीना असंभव है। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वे अप्रिय चीजों की बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। दूसरी ओर जो लोग दुखी और परेशान हैं, वे प्रिय चीजों की बजाय अप्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और बोलते हैं। केवल एक शब्द हमें जीवन के सारे बोझ और दर्द से मुक्ति दिला सकता है और वह शब्द है प्रेम। जी दोस्तों, तो दोस्तों आज से ही अपनी प्रिय चीजों को प्रेम देना शुरू करो, अपनी प्रिय चीजों के बारे में बात करना शुरू करो। आपको पता ही नहीं चलेगा, अपने आप से शीशे के सामने खड़े होके अपनी प्रिय चीजों के बारे में बात कर सकते हो। अपने दिमाग के अंदर अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोच सकते हो, फीलिंग्स दे सकते हो और आप ये देख के हैरान हो जाओगे कि आपकी जिंदगी में सब कुछ पॉजिटिव कैसे होता जा रहा है, हर काम कैसे बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों बस थोड़ा सा ही बदलाव करना है। जो चीज नहीं चाहिए लाइफ में, उसके बारे में बात ही नहीं करनी है। तो आज आपका असाइनमेंट है, पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना है, बात करना है, कृतज्ञता देनी है, शुक्रिया अदा करना है उन सब चीजों को। जी दोस्तों, आज का असाइनमेंट आपका यही है। कल हम बात करेंगे कि कैसे नेगेटिव चीजें आपकी जिंदगी में वो सलाखें बन जाती हैं जिनको आप कभी तोड़ ही नहीं पाते। जी दोस्तों, जो आपकी जिंदगी को और ज्यादा बदतर बना देती है। तो दोस्तों थोड़े से बदलाव के साथ, थोड़ा सा पॉजिटिव होके आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।